इंद्रियों से डिस्पोजल ही नहीं, इसको रिसर्कल कर दो और इतना पुण्य। मैं तो कहता हूं इंद्रियों से जो धर्म मिल रहा है कितना सस्ता, बहुत कठिन है धर्म, बहुत बड़ी बड़ी कठोर तपस्याओं से मिलता है। धर्म को पाने के लिए जीवन बलि चढ़ाना पड़ती है, जिंदगी दांव पर लगाना पड़ती है। उस धर्म को हमें इंद्रियों से मिल रहा है, आंखों से, कानों से मिल रहा है, मुंह से मिल रहा है, हाथों से मिल रहा है। एक अर्घ्य चढ़ाने से, ये हाथ तो पाप के लिए है और ये हाथ से हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, भगवान का कलश उठा रहे हैं, इससे सस्ता धर्म और क्या चाहिए। इन हाथों से हम महाराज को आहार दे रहे हैं, काश हाथ नहीं होते तो वो लोग नुकसान कितना होता। धर्म का कह रहा हूं, संसार का तो तुम्हें सब मालूम है। यदि हाथ नहीं होते तो बोलो तुम कितने धर्म से वंचित रहते। अभिषेक कर पाते, माला फेर पाते, आहार दे पाते, कितना। बस इनको यूज करना सीख लो। ये शरीर पूरा गंदा है, पूरा गंदा है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज की खोज, इसमें एक पार्ट सही नहीं है, सब गंदगी गंदगी भरी है। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि अंदर से 9 दरवाजे खोले जाते हैं तब भी पूरी नहीं निकलती। नव द्वार वह घेनकारी, असी देह करे के में यार। अब ये गंदगी से भरा है, टनाटन जादूगर। इससे ज्यादा और क्या होगा। कल कातंत्र रूप माला में निकला, ब्रह्मचारी सदा शुचि। यदि संयम और रत्नत्रय आ जाए तो इस गंदे शरीर से पावन शरीर कोई दुनिया में हो नहीं सकता। बस थोड़ी सी कला करना है, इस गंदे शरीर को रत्नत्रय के खेत से स्पर्श कराना है। इस शरीर को रत्नत्रय के खेत में डाल दो, फिर यही शरीर सारी दुनिया का पूजनी बन जाएगा। जिस शरीर को छू करके जल गंदा बनता है और यही शरीर यदि रत्नत्रय को छू लेवे तो इस शरीर पर ढाला हुआ जल गंदोदक बन जाता है। गंदे, हम आज डिस्पोजल का उपयोग बता रहे हैं, गंदी चीजों का उपयोग। शरीर है, करना चाहे तो बस कला चाहिए। कौन कहता है दुनिया में सब गंदा है। वो तो गंदा है, था, रहेगा। उस गंदगी को, गंदगी का उपयोग करना सीखना ही संसार में जीने की कला है। अच्छा नहीं मिलेगा इस संसार में, अच्छा नहीं मिलेगा संसार में। ना अच्छा देखोगे, ना अच्छा सुनोगे, ना अच्छा पाओगे। सब जो कुछ है संसार में सब बुरा है। बस एक कला चाहिए, उस गंदे को खाद में बदलने की चेष्टा करो, गंदे का उपयोग करने की चेष्टा करो। यही गंदगी तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसा जीवन में कभी यदि तुम्हें किसी भी वस्तु देख करके 3 मोटिवेशन दे रहा हूं, क्या किसी भी वस्तु को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कौन सा पाप किया जो ये वस्तु मेरी जिंदगी में आई, मेरा दुर्भाग्य है, मेरी मजबूरी है। ये 3 चीजें जहां भी तुम्हारी आ रही हैं, सावधान, यही तुम्हारी बर्बादी का कारण। तुम इन तीनों चीजों में नोट कर लेना, ये चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये तीनों विचार तुम्हारे लिए रुला देंगे, क्योंकि तुमने तीनों में। इसलिए वास्तु का एक सूत्र है, फ्राइडे का एक मनोविज्ञान है कि तुम दुनिया में किसी चीज को दुर्भाग्य मत मानना, किसी भी वस्तु को भार मत मानना, किसी भी वस्तु को कोसना नहीं। ये 3 मोटिवेशन अपनी जिंदगी से निकाल दो। जितने मोटिवेटर होते हैं सभी बात,
हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर है अध्यात्म, समय सार। गजब का है, समय सार में इतना बड़ा मोटिवेशन दिया। उन्होंने कहा तुम गंदगी निकाल दो, निश्चय नई दृष्टि से देखो, शब्द शुद्धाहु शुद्ध। क्या बड़ा मोटिवेशन, गजब। जब समय सार को मैंने चिंतन किया, मैंने कहा प्रभु ये क्या माया है तुम्हारी, सारी गंदगी को पवित्र कर दिया, सारे दिया, जहां देखो वहां, पेड़ को देखो शब्द शुद्धाहु शुद्ध है, गंदा है, पापी है, पाप कर्म को भोग रहा है, लेकिन शब्द शुद्ध। बहुत गजब का मोटिवेशन। ये मत समझो कि समय सार में शक्तियां नहीं है। समय सार को तुम मंत्र नहीं समझ रहे हो। समय सार एक ऐसा मंत्र है, दुनिया के मंत्रों के लिए तो हमें साधना करना पड़ती है, साइड इफेक्ट है। जितने मंत्रों को तुम मानते हो ना, इन सब मंत्रों में साइड इफेक्ट है। सिद्धि होगी कि नहीं पता नहीं, और जिसको सिद्ध करो कोई वही तुम्हारे लिए नाश कर दे। सिद्धियां जितनी खतरनाक होती हैं, जितने सिद्धि करने वाले होते हैं, अंत में सिद्धियां उन्हीं का नाश करती हैं। मैंने सोचा जैनाचार्यों ने सिद्धि का निषेध क्यों किया? क्यों किया कि सिद्धि नहीं करना? क्योंकि सिद्धि का लक्षण है तुम्हें जिंदगी भर साथ देगी वो सिद्धि, हर कार्य करेगी, अंत में तुम्हारा नाश करेगी। सिद्धि ऐसी होती है, सिद्धि का स्वरूप है, नियम से तुम्हारा नाश करके जाएगी, रिद्धि नहीं सिद्धि। जितने लोग सिद्धियां करते हैं आज तक कभी उनका मरण अच्छा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिद्धि का कार्य है, तुमने उसका कार्य किया है, वो तुम्हारा नाश करके जाएगी। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में उठा के देख लेना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।